नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाई की पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2021 के सभी सूचकांकों को याद करने की एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक। और भाइयों, हम सबको पता है कि MTS 2021 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और इसमें सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हम इन्हें याद कर लेते हैं फटाफट। तो चलिए चलते हैं हम अपनी पहली ट्रिक की ओर। तो हमारा पहला इंडेक्स है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जिसमें भारत की रैंक है 142वीं। अब इसे कैसे याद करेंगे कि भाई ये 142 में शब्द छुपा हुआ है 42, और 42 को हम उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा 24। और हम सबको पता है कि प्रेस वाले 24 घंटे काम करते हैं। कितने घंटे काम करते हैं? 24 घंटे काम करते हैं। तो आसानी से याद हो जाएगा 24 का उल्टा 142। भारत की रैंक हमें आसानी से याद हो जाएगी 142। और इस सूचकांक में प्रथम स्थान पे हैं नॉर्वे और अंतिम स्थान पे है इरिट्रिया। और 2020 की बात कर ले तो 2020 में भी इसमें स्थान भारत का 142वां था और इसको जारी करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। तो चलिए नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट सूचकांक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान है 140। अब भाई 140, अब इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई मान लीजिए एक आदमी के 4 पुत्र है। कितने पुत्र है? 4 पुत्र है। और बेटियां कितनी है उसके? एक भी नहीं है। कितनी? और बेटियां कितनी है? एक भी नहीं है, मतलब 0। और पुत्र कितने हैं? 4। तो आसानी से याद हो जाएगा एक व्यक्ति, उसके 4 पुत्र और पुत्रियां 0। तभी तो जेंडर में गैप हुआ कि भाई 4 पुत्र है और पुत्रियां 0। तो 140 हमें आसानी से याद हो जाएगा। और इसमें प्रथम स्थान की बात कर ले तो आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पे हैं और इसके जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF इसे जारी करता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, जिसमें भारत की स्थान है 40वां। अंतर्राष्ट्रीय रूप से बौद्धिक रूप से संपन्न लोगों का सूचकांक जारी किया गया। अब भाई जो लोग बौद्धिक रूप से संपन्न होते हैं उसकी विश्व में चारों तरफ क्या होती है? वाहवाही होती है। कोई भी ऐसी जगह नहीं बचती, मतलब जगह नहीं बचती मतलब 0, मतलब उसकी चारों तरफ वाहवाही होती है, कोई भी ऐसी जगह नहीं बचती। तो आसानी से याद हो जाएगा चारों तरफ वाहवाही होती है और कोई भी जगह नहीं बचती मतलब 0। तो आसानी से याद हो जाएगा 40। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 40वां है। इसमें प्रथम स्थान USA का है और अंतिम स्थान वेनेजुएला का है। और 2020 की बात कर ले तो 2020 में भी इसका स्थान 40वां ही था और इसके जारी करता है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा इसे जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें भारत का स्थान है 50वां। अब इसे कैसे याद करेंगे कि भाई ब्लूमबर्ग में एक शब्द छुपा हुआ है बर्ग, बर्ग मतलब बर्गर से लेंगे हम। और भाइयों, जब भी हम अपने दोस्त के साथ बर्गर खाने जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? बर्गर का 50-50 करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बर्गर का 50-50 करके खाना पड़ता है। और 50-50 से याद आ जाएगा हमें 50। और इसमें प्रथम स्थान की बात कर ले तो दक्षिण कोरिया इसमें प्रथम स्थान पे हैं। चलिए नेक्स्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें भारत का स्थान है 121। अब इसको कैसे याद करेंगे कि भाई ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। कि भाई विश्व में वही लोग आर्थिक रूप से संपन्न है जो पूरे एक दिन में 12 घंटे काम करते हैं और अपना 1 घंटा भी व्यस्त नहीं करते हैं। कौन 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 आर्थिक रूप से संपन्न है? जो दिन के 12 घंटे काम करते हैं और 1 घंटा भी अपना व्यर्थ नहीं जाने देते, वही लोग आर्थिक रूप से संपन्न है। अब 12 घंटे काम करते और 1 घंटे भी व्यर्थ नहीं जाने जाते, मतलब आसानी से याद हो जाएगा 121। और इसमें प्रथम स्थान की बात कर ले तो सिंगापुर इसमें प्रथम स्थान है और इसके जारी करता है हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा इसे जारी किया जाता है। और 2020 में इसमें भारत का स्थान 105वां था। चलिए नेक्स्ट, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, जिसमें भारत का स्थान है 49। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई हम सबको पता है कि जब जियो नया नया आया था तो उसने अपना जियो फ़ोन लॉन्च किया था और उस जियो फ़ोन के अंदर रिचार्ज कितने का होता था? 49 रुपये का होता था। कितने का रिचार्ज होता था? 49 रुपये का। इसमें प्रथम स्थान है स्वीडन का, अंतिम स्थान है बुरुंडी का। वे 2020 में इसमें भारत का स्थान था 52। चलिए नेक्स्ट, चांडलर गुड गवर्नर इंडेक्स, जिसमें भारत का स्थान है 49। अब भाई हम सबको पता है कि जब इंटरनेट 49 रुपये में इतना सस्ता सबको मिल रहा है तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? हमको मान लेना है ये सब गवर्नर की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? गवर्नर्स की वजह से हो रहा है कि इंटरनेट हम सबको 49 रुपये में ही
मिल रहा है। तो इन दोनों को हम को कनेक्ट करके याद करेंगे, किस किस को, कि एक तो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स को और एक चांडलर गुड गवर्नर इंडेक्स को। इन दोनों में भारत का स्थान 49 है। और इसमें प्रथम स्थान की बात कर ले तो फिनलैंड इसमें प्रथम स्थान पे है और इसके जारी करता है चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नर्स। चलिए नेक्स्ट, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जिसमें भारत का स्थान है 87वां। अब इसमें भाई संक्रमण की बात हो रही है, किसकी, ऊर्जा संक्रमण की। और भाइयों हम सबको पता है कि अभी कोरोना का संक्रमण भी फैला था और कोरोना के संक्रमण फैलते हुए लोग क्या बोल रहे थे संक्रमण के बारे में, कि सत्यानाश जाए इस संक्रमण का, क्या जाए, सत्यानाश जाए। और सत्यानाश से हमें क्या याद आ जाएगा, 87। तो आसानी से याद हो जाएगा, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत का स्थान 87। इसमें प्रथम स्थान की बात कर ले तो स्वीडन इसमें प्रथम स्थान पे है। अंतिम स्थान पे इसमें जिम्बाब्वे है। वह इसके जारीकर्ता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा इसे जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, जलवायु जोखिम सूचकांक जिसमें भारत का स्थान है 7। कि भाई यहाँ जलवायु जोखिम की बात हो रही है। और भाई इस जलवायु जोखिम से हम कैसे बच सकते हैं, जब सभी लोग एक दूसरे का क्या दे, साथ दे। कैसे बच सकते हैं, जब लोग एक दूसरे का साथ दे, और साथ देने से हमें याद आ जाएगा 7। तो इसमें प्रथम स्थान की बात कर ले तो मोजाम्बिक इसमें प्रथम स्थान पे है और इसके जारी करता है जर्मन वॉच। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जिसमें भारत का स्थान है 10। अब भाई इसको कैसे याद करेंगे, कि भाइयों ये जलवायु जोखिम से लोग बच गए। कैसे बच गए, एक दूसरे का साथ देखकर। ये देखकर जलवायु ने भी क्या किया, अपने में परिवर्तन करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जलवायु ने भी अपना 10 का दम दिखाना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया, 10 का दम दिखाना स्टार्ट कर दिया। और 10 के दम से हमें याद आ जाएगा 10। और इसको जारी करता है जर्मन वॉच। और इस सूचकांक में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई भी नहीं है। चौथे स्थान पर स्वीडन है, पाँचवें स्थान पर यूके है और छठे स्थान पर डेनमार्क है। और 2020 में इसमें भारत का स्थान 9वां था। नेक्स्ट, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जिसमें भारत का स्थान है 10। अब भाई साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है तो भारत भी इसमें क्या कर रहा है, अपना 10 का दम दिखा रहा है। साइबर सिक्योरिटी में भी भारत अपना 10 का दम दिखा रहा है। और 10 के दम से याद आ जाएगा हमें 10। इसमें प्रथम स्थान की बात कर ले तो USA इसमें प्रथम स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट, मानव स्वतंत्रता सूचकांक जिसमें भारत का स्थान है 111। अब इसको कैसे याद करेंगे, कि भाइयों भारत के अंदर हर एक आदमी एक एक काम करने के लिए पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है। क्या है, भारत के अंदर एक एक आदमी हर एक काम करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अब भारत के अंदर एक एक आदमी हर एक काम करने के लिए, मतलब एक मतलब 111 आ गया तो आसानी से याद हो जाएगा। ये मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 111। यदि प्रथम स्थान की बात कर ले हम तो न्यूजीलैंड इसमें प्रथम स्थान पे है। अंतिम स्थान की बात कर ले तो सीरिया इसमें अंतिम स्थान पे है। इसके जारी करता है काटो इंस्टीट्यूट USA से एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट जो कि कनाडा के, ये दोनों मिलकर इसको जारी करते हैं। चलिए नेक्स्ट, हेलने पासपोर्ट इंडेक्स जिसमें भारत का स्थान है 85वां। इसके साल में 3 इंडेक्स जारी हुए हैं जिसे Q1, Q2 और Q3 नाम दिया है। यदि Q1 की बात कर ले तो इसमें भारत का स्थान 85 है। Q2 की बात कर ले तो इसमें 84 और Q3 की बात कर ले तो भारत का स्थान इसमें 90 है। यदि प्रथम स्थान की बात कर ले तो Q1, Q2 व Q3 तीनों में जापान प्रथम स्थान पर व अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। और इसके जारी करता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन या हेलनेप पार्टनर्स द्वारा इसे जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, वैज्ञानिक प्रकाशन सूचकांक जिसमें भारत का स्थान है 3। अब भाई विज्ञान का प्रकाशन कर रही है भारत। कौन कर रही है, भारत कर रही है। और कहाँ से कर रही है, और कहाँ का कर रही है विज्ञान का प्रकाशन, जल पर, थल पर और वायु पर, तीनों, और वायु में, तीनों जगह विज्ञान का क्या कर रही है, प्रकाशन कर रही है। कहाँ का कर रही है, जल, थल और वायु, तीनों जगह क्या कर रही है, विज्ञान का प्रकाशन कर रही है। तो आसानी से याद हो जाएगा वैज्ञानिक प्रकाशन में भारत का स्थान 3। नेक्स्ट, ब्रेकडाउन इकोनॉमिक इंडेक्स जिसमें भारत का स्थान है 4। अब भाई भारत के इकोनॉमिक की बात की जाए उसमें ब्रेकडाउन हो गया है। और कहाँ हो गया है, भारत के चारों तरफ इकोनॉमिक में ब्रेकडाउन हो गया है। और चारों तरफ से याद हो जाएगा हमें 4। इसमें प्रथम स्थान की बात करें तो चीन है। इसके जारी करता है टफ्ट्स यूनिवर्सिटी फ्लेचर स्कूल द्वारा इसे जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर नेशन इंडेक्स जिसमें भारत का स्थान है 4। अब भाई ग्लोबल मतलब वैश्विक रूप से फायर पावर की बात हो रही है इंडिया की। और हम सबको पता है कि भारत की पावर चारों दिशाओं में फैली हुई है। कहाँ फैली हुई है, भारत की पावर चारों दिशाओं में एक समान
फैली हुई है। तो चारों दिशाओं से याद आ जाएगा हमें 4। इसमें प्रथम स्थान की बात कर ले, और हम सबको पता है कि भाई पावर का मामला है तो सबसे प्रथम स्थान किसका होगा, यूएसए का होगा। चलिए नेक्स्ट, डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 जिसमें भारत का स्थान चौथा है। अब भाई डिजिटल रूप से इवोल्यूशन मतलब क्रांति हो रही है, और कहाँ हो रही है, भारत में, भारत की चारों दिशाओं में रही है, मतलब डिजिटल रूप से क्रांति फैल रही है, और चारों तरफ से याद आ जाएगा हमें 4। इसमें प्रथम स्थान की बात कर ले तो इसमें प्रथम स्थान पे चीन है। चलिए नेक्स्ट, कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में स्थान है भारत का 86। अब भाई इसको कैसे याद रखेंगे कि कोरोना काल में भारत की परफॉर्मेंस कैसी थी, 86, मतलब कितनी कैसी थी, छी, मतलब बहुत ही बेकार थी। हम बोलते नहीं कि भारत की स्थान 86वीं, छी छी, कितनी बेकार परफॉर्मेंस की है, और छी से हमें क्या याद आ जाएगा, 86। चलिए नेक्स्ट, इसे प्रथम स्थान की बात करें तो न्यूजीलैंड इसमें प्रथम स्थान पे है। अंतिम स्थान पे इस पे ब्राज़ील है। इसके जारी करता है ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लॉवी इंस्टीट्यूट द्वारा इसे जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक जिसमें भारत का स्थान 135वां है। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो हम उसे बोलते नहीं है क्या, ज़्यादा 2 3 5 मत कर, शांति से बैठ जा, क्या मत कर, ज़्यादा 2 3 5 मत कर। अब भाई हम सबको पता है कि विश्व में के अंदर 195 ही कुल देश है, तो 2 3 5 मतलब 235 तो हो नहीं सकता, क्या हो सकता है, 135 जरूर हो सकता है। तो आसानी से याद हो जाएगा, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135। और शांति कब होगी, जब ज़्यादा 2 3 5 ना करके हम शांति से बैठ जाए, और 2 3 5 मतलब 1 3 5। चलिए, और इसमें प्रथम स्थान की बात कर ले तो आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पे है। अंतिम स्थान पर इसमें अफगानिस्तान है। तो इसके जारीकर्ता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा इसे जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स जिसमें भारत का स्थान है 20, और इसमें प्रथम स्थान पर यूएसए है, अंतिम स्थान पर इथोपिया है। चलिए नेक्स्ट, ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स जिसमें भारत का स्थान 63 है। इसके जारी करता है वर्ल्ड बैंक द्वारा इसे जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जिसमें भारत का स्थान 139 है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, अब आइए इसको देखें, 1 3 और 9 मतलब स्क्वायर के रूप में संख्या बढ़ रही है, और व्यक्ति हैप्पी है मतलब उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ कैसी बढ़ रही है, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है, स्क्वायर के रूप में बढ़ रही है। और जब भी हैप्पीनेस की बात आएगी तो आप देखिएगा कि किस में स्क्वायर के रूप में संख्या बढ़ रही है, मतलब 139 मतलब 139। और जब भी व्यक्ति के जीवन में खुशी आती है तो वह किस रूप में आती है, स्क्वायर के रूप में आती है। इस तरीके से इसे याद कर लेंगे हम। इसको प्रथम स्थान की बात कर ले तो इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड का है। चलिए नेक्स्ट, वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक जिसमें भारत का स्थान 56 है, मतलब 56 है। अब भाइयों इसमें क्या हुआ कि भाई गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला कि महिलाएं घरेलू रूप से जो भी खर्च करती है उसका लेखा जोखा किसको दे, वे अपने हस्बैंड को दे। क्या दे, कि जो भी खर्चा होता है उस खर्चे का लेखा जोखा अपने हस्बैंड को दे। और ये बात सुनकर सभी हस्बैंड क्या हो गए, सभी हस्बैंडों का सीना 56 इंच का हो गया। 56 इंच से याद आ जाएगा हमें 56। इसमें प्रथम स्थान की बात कर ले तो इसमें प्रथम स्थान तुर्की का है। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जिसमें भारत का स्थान 14 है, और इसमें प्रथम स्थान की बात कर ले तो इंडोनेशिया इसमें प्रथम स्थान पे है। अंतिम स्थान पर इस पे जापान है, और इसके जारी करता है यूके चैरिटी एंड फाउंडेशन है। अब वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स इसको कैसे याद रखेंगे, गिविंग मतलब दानदाताओं का इंडेक्स होता है, और इसमें प्रथम स्थान इंडोनेशिया का है। अब भाई इसमें प्रथम स्थान इंडोनेशिया क्यों है, क्योंकि भाई वहाँ के सभी लोग 1 रुपया कमाते हैं ना तो उसका 4% तो वे दान कर देते हैं। क्या करते हैं वे, 1 रुपये में से 4% तो वे दान कर देते हैं। अब 1 रुपया और 4% से हमें क्या आ जाएगा, 14। चलिए नेक्स्ट, सतत विकास रिपोर्ट जिसमें भारत का स्थान 120 है। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई भारत सतत रूप से विकास करता जा रहा है, मतलब लगातार विकास करता जा रहा है। और ये देखकर हमारे पड़ोसी देशी के चेहरों पे क्या बज गए, 12 बज गए। क्या बज गए, 12 बज गए। और 12 याद आते हैं हमें क्या याद आ जाएगा, 120। और प्रथम स्थान की बात कर ले तो फिनलैंड इसमें प्रथम स्थान पे है। अंतिम स्थान पर अफ्रीकन रिपब्लिकन है, और इसके जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा इसे जारी किया जाता है। और भाइयों सतत विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट, सिप्री रिपोर्ट वैश्विक सैन्य व्यय इंडेक्स जिसमें भारत का स्थान है 3। और भाइयों इसको याद करने के लिए तो किसी ट्रिक की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि सैन्य खर्च के अंदर प्रथम स्थान यूएसए का आता है, और सेकंड स्थान चीन का आता है, और तीसरा स्थान हमेशा भारत का ही
रहता है और इसके जारी करता है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसे जारी किया जाता है। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020, इसमें भारत का स्थान है 86। अब इसको कैसे याद करेंगे कि भाई भ्रष्टाचार की बात जहाँ पे आती है हम सबके मुंह से क्या निकलता है, छी, कितना बेकार आदमी है जो भ्रष्ट है, क्या है, छी, और छी से क्या याद आ जाएगा हमें, 86। तो प्रथम स्थान पे हैं इसमें डेनमार्क में न्यूजीलैंड, इसमें संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहे हैं। और अंतिम स्थान पर सोमानिया और सूडान संयुक्त रूप से अंतिम स्थान पर रहे हैं। इसके जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इसे जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जिसमें भारत का स्थान है 43। अब भाई इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई प्रतिस्पर्धा की बात हुई है और यहाँ भारत का स्थान 43 है, मतलब एक के 4 नंबर आ रहे हैं और एक के 3 नंबर आ रहे हैं। अब आप ही देख लीजिए कि यहाँ पे कितनी अच्छी इनमें प्रतिस्पर्धा हुई है कि एक के 4 आए और एक के 3 नंबर आए हैं, और 4 और 3 नंबर से याद आ जाएगा हमें 43, और इसमें प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट, विश्व भुखमरी सूचकांक जिसमें भारत का स्थान है 94, और इसमें प्रथम स्थान की बात कर लें तो इसमें प्रथम स्थान पर बेलारूस है। तो चलिए नेक्स्ट, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी सूचकांक 2020 जिसमें भारत का स्थान 53 है। और भाइयों हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लोकतंत्र मतलब क्या होता है, जनता का जनता के द्वारा शासन। और भाइयों भारत की जनता किसी को 5 मिनट में राजनेता बना सकती है तो वो उसको 3 मिनट में हटा भी सकती है। तो आसानी से याद हो जाएगा, 5 मिनट में बना सकती है और 3 मिनट में हटा सकती है, इसे 53। और इसमें प्रथम स्थान की बात कर ले तो नॉर्वे प्रथम स्थान पे हैं, और इसके जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा इसे जारी किया जाता है। नेक्स्ट, एशियाई प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक जिसमें भारत का स्थान 10वां है, और इसमें प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, अंतिम स्थान पर इंडोनेशिया है। वे इसके जारी करता इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। यदि कोई भाई हमारे यूट्यूब चैनल पे आज पहली बार आया है और उसे हमारी ट्रिक में मज़ा आया है तो वे जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि उन्हें हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलता रहे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक के लिए। धन्यवाद दोस्तों।